ये स्टूडेंट राइट। तो जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, बहुत आईएमपी आंसर है, एग्जाम में कंफर्म 15 मार्क के लिए आता ही है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने भारतीय संविधान के हिसाब से अपने को हक मिला है। ये अपना अधिकार है जो हम लोग को गवर्नमेंट से मिला है। राइट, ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। देयर आर 7 राइट्स। ओके, तो अच्छे से लिख सुनना, पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो पहला राइट टू इक्वलिटी है, पहले हेड पॉइंट डिस्कस करते। पहला राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 से 18। फिर राइट टू लिबर्टी, आज़ादी। फिर उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर इसके बाद है अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फिर राइट टू कल्चरल राइट्स है। ओके, और लास्ट में दिया है प्रॉपर्टी राइट्स है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो कोई एक शॉर्ट नोट्स भी आएगा इन दोनों में से। तो अभी जो पूरा वीडियो देखेगा उसको पूरा राइट्स मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में भाग के जाएगा, टाइम पास में का मतलब नहीं है। तो आओ टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी मतलब कानून के नज़र में सब एक होता है, इक्वालिटी। ओके, तो 14 क्या बोला, आर्टिकल 14, इट स्टेट्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब कानून के नज़र में सब एक हो, कानून किसी को मना नहीं कर सकता। 15 बोलता है द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब स्टेट जात पात के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस। रेस मतलब रंग, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट, जात पात, धर्म के हिसाब से जो कानून है वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल देयर इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब भी पब्लिक का जॉब्स लिख लेगा, गवर्नमेंट जॉब लिखेगा, हर कोई अप्लाई करके जॉब ले सकता है। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिले, कोई रोक टोक नहीं है। जिसका अच्छा मेरिट पे नाम है उसको जॉब्स मिल जाएगा। आर्टिकल 17 एकदम मेन आर्टिकल है, ब्लैंक्स में भी आएगा। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स फॉर एबॉलिशन ऑफ हेटफुल। एबॉलिशन मतलब हटाना, हेटफुल मतलब नफरत, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटीज़। अनटचेबिलिटीज़ का मतलब होता है बड़ी जात छोटी जात। तो बड़ी जात वाले छोटी जात को तकलीफ पहुंचाते हैं ना, तो वो सब नहीं कर सकते, मना है, हेटफुल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। ओके, कानून ने मना किया है। और आर्टिकल 18 क्या बोला है, इट प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेप्ट एनी अवार्ड फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। मतलब होता है कि कोई फॉरेन कंट्री से टाइटल मिलना वो सब मना है। तो ये वाला आर्टिकल अपन बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा मुझे भी डाउट है, चलो आगे का पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल इक्वालिटी था, राइट। अब लिबर्टी में दिया है, लिबर्टी मतलब आज़ादी होता है, तो गवर्नमेंट ने हमको आज़ादी दिया है। तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बोल सकते हो, अपनी भावना व्यक्त कर सकते हो, बोल सकते हो। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप कहीं भी जाके ग्रुप बना सकते हो, जमा हो सकते हो। विदाउट आर्म्स मतलब बिना बंदूक, बिना हथियार के आप कहीं भी ग्रुप बना सकते हो शांतिपूर्वक, जिसमें कोई बंदूक बंदूक नहीं होना चाहिए, मतलब हथियार नहीं होना चाहिए। ओके, और आर्टिकल्स 19 में थर्ड क्या है, फॉर्म एसोसिएशन यूनियन। अपना ग्रुप बनाओ, यूनियन बनाओ, रजिस्टर करो, कोई रोक टोक नहीं है। और चौथा नंबर क्या है, फ्रीडम टू मूव विद इन दी कंट्री। कोई भी अपने देश के कभी भी करने पे हम लोग जा सकते हैं, रह सकते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल, रह सकते हैं। फ्रीडम टू कैरी एनी बिजनेस, कोई भी धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये आर्टिकल 19 है, राइट। आर्टिकल 20 क्या बोला है, आर्टिकल 20 बोला है दिस प्रोवाइड अ फेयर चांस, एक मौका, टू द गिल्टी, जो कटघरे में खड़ा है, टू प्रूव हिमसेल्फ एंड पनिश इफ प्रूवन गिल्टी। मतलब उसको कानून एक मौका देता है अपना आपकी बेगुनाही साबित करने का। अगर वो साबित नहीं कर पाए फिर उसके ऊपर पनिशमेंट होएगा। तो वही कोर्ट कचहरी। 21 क्या बोला, विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के प्रोसेस के हिसाब से वन कैन नॉट बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड फ्रीडम। मतलब कानून उसकी आज़ादी नहीं छीन सकता, मतलब रोक टोक नहीं कर सकता। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग कहीं भी घूमते हो, जाते हो, तो पुलिस रोक टोक नहीं कर सकता। पर लॉकडाउन में क्यों रोका, क्योंकि वो नेशनल इमरजेंसी थी, पूरे इंडिया में लागू था। अब अभी कभी भी जाओ, कहीं भी घूमो, कानून आपको लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होएगा, इंटरवेन नहीं करेगा। और आर्टिकल 22 क्या बोलता है, नो पर्सन शुड बी अरेस्टेड। कानून किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट एनी क्राइम और वारंट। ना अगर किसी ने क्राइम और उसके नाम पे वारंट नहीं है तो वो अरेस्ट नहीं हो सकता। अरेस्ट होने के लिए उसने क्राइम किया हो, वारंट होना चाहिए। तो ये आर्टिकल्स क्या था अपना, लिबर्टी था, राइट टू लिबर्टी 19 से 22। ओके, बड़ा आंसर है, तुम्हारे लिए शॉर्ट में लिखा है प्यार मोहब्बत में, ताकि तुमको ईजी लगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है किसी का गलत इस्तेमाल करना। तो 23 और 24 है। 23 क्या बोलता है, द आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड बैगर एंड बॉन्डेड लेबर। सबका मतलब बताता हूँ। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब होता है लड़की, औरत जात को खरीदना बेचना। जैसे अग्निपथ पिक्चर में रौफ लाला है ना, खरीदता बेचता, वो मना है, कोई कर नहीं सकता। बैगर जबरदस्ती भीख मंगवाना, बॉन्डेड लेबर गुलाम बना के काम कराना, तो आर्टिकल 23 ने मना किया है। और आर्टिकल 24 क्या बोला है, ये भी मैंने 14 साल से छोटा कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर के हिसाब से काम नहीं कर सकता, मतलब उसको जॉब नहीं दे सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। 14 साल से छोटा बच्चों को काम करा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो 23-24 ओके।
ये हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अभी नेक्स्ट राइट क्या अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के रिलेटेड कानून ने क्या दिया अपने को, राइट्स दिया। तो सबसे पहले क्या दिया मालूम है 25 क्या बोला है सॉरी यार थोड़ा वीडियो बना के। आर्टिकल 25 बोलता है इट प्रोवाइड्स एंड मेक प्रोविजन फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ वंस ओन रिलीजन, मतलब जो जिस धर्म को फॉलो करता है वो उस धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है ना। जैसे मतलब जिसको जैसे अपना धर्म को प्रैक्टिस करना करो, कोई रोक टोक नहीं कर सकते, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा 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 मतलब पूजा इबादत क्यों कर रहे हो, रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 26 बोला इट प्रोवाइड फॉर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर बाय कम्युनिटी, मतलब मंदिर मस्जिद चर्च, तो मंदिर को कौन संभालेगा, मस्जिद को कौन संभालेगा, वो उन लोग की कम्युनिटी डिसाइड करेगी, कानून इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, किसको मतलब पुजारी बनाना है, मौलाना बनाना है, वो सब कम्युनिटी डिसाइड करेगी, कानून इंटरफेयर नहीं करेगा। 27 क्या बोला दिस सेज दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी ए मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस एसोसिएशन, मतलब रिलीजियन एसोसिएशन का किसी को गवर्नमेंट मेंबर नहीं बनाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 28 बोलता है दिस प्रेजेंट द इम्पार्टिंग ऑफ प्रिवेंट्स मतलब रोकना, इम्पार्टिंग मतलब देना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई कोचिंग क्लासेस है, वो अपने कोचिंग क्लास में धर्म का नॉलेज दे रहा है, मतलब अपने कोई भी धर्म का नॉलेज दे रहा है, तो ज़बरदस्ती रिलीजियस नॉलेज एजुकेशन फील्ड में नहीं दे सकते। हाँ, अगर बच्चा पूछे तो उसको समझा सकते हैं, पर ज़बरदस्ती नॉलेज देना मना है कानून में। ओके, रिलीजियस नॉलेज नहीं दे सकते क्योंकि सब धर्म के लोग रहते हैं ना, इसके लिए। और एजुकेशनल राइट क्या दिया, कल्चरल और एजुकेशनल। आर्टिकल 29 क्या बोला, द आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू प्रिजर्व इट्स ओन रिलीजन लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर, मतलब कानून ने ये दिया है राइट्स कि आप आपका कल्चर रिलीजन लैंग्वेज बचा सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, कोई आपकी कल्चर को भावनाओं को ठेस पहुंचे तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो। तो ये आर्टिकल 29 बोला है। और आर्टिकल 30 क्या बोला है, इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, सब धर्म मिल के यहाँ रहते हैं। ओके, स्पेशल सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ उसको बोलते हैं जिसकी तादाद कम होती है, जैसे हमारा जो कंट्री है जिसमें हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम, पंजाबीज, क्रिश्चियन, जैन्स, दे ऑल आर माइनॉरिटीज़, तो इनके लिए स्पेशल राइट्स बनाए क्योंकि इन लोग कम है, राइट। तो ये हमारा आर्टिकल 30 है माइनॉरिटीज़ के लिए। और राइट टू प्रॉपर्टी मतलब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई लॉ तुमको रोक टोक नहीं करे, पैसा है तो जिधर है वो खरीदना उधर खरीदो, तो कानून तुम्हारे लिए मना नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो लैंड में, राइट। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये है 7th राइट, ये पूरा लॉयर लोग ही तुमको समझा सकते हैं, कोशिश करता हूँ। दिस राइट्स गारंटी जुडिशियल प्रोटेक्शन, तुमको कानून की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा टू फंडामेंटल राइट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं वृट के हिसाब से। तो ये अलग अलग कंडीशन है, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी क्यों वारंट हो, तो अभी इसके लिए मैं अलग से वीडियो बाद में बना दूंगा। फिलहाल हेडफोन्स डाल देना, ठीक है, क्योंकि ये एकदम क्रिटिकल लाइन है समझाने के लिए, तो अच्छा खासा डिटेल में समझाने के लिए अलग से वीडियो लगेगा, इसमें नहीं समझा पाऊंगा, बस नाम डाल देना, राइट। तो अब मेन बात तुमको बताने है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी फंडामेंटल राइट्स विच आर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब अभी तुमने एग्जाम में आपको 2 आएगा एग्जाम में, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, दोनों में से एक लिखने का है। तो अब तुम लोग ये पढ़ेंगे कि ये पढ़ेंगे, कंफ्यूज होगा, तो मैं बोलूँ पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ना, जो मैंने पढ़ा है, राइट। फंडामेंटल राइट्स पढ़ना, अगर ह्यूमन राइट्स एग्जाम में आ गया तो फंडामेंटल के पॉइंट्स के जो है ना ऊपर नीचे डाल के इसमें डाल दो, फंडामेंटल राइट्स ही लिख दो, ह्यूमन राइट्स में ऊपर नीचे डाल दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा, खाली छोड़ नहीं सकते, राइट। और इसका मस्त में स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मैं बोलते क्या लिखते रहो, इजी लैंग्वेज में दे दिया है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर ये वाला इमेज चाहिए तो मैं तुमको व्हाट्सअप में सेंड कर दूंगा, ले लेना, ठीक है। अब जो बच्चा वीडियो पूरा देखता है उसको पूरा नॉलेज मिलता है, कुछ बच्चे क्या थोड़ा देखते हैं भाग जाते हैं बाद में, कैसा है सब पिक्चर का मज़ा लास्ट में आता है, ठीक है। सॉरी थोड़ा स्क्रीन चेंज हो गया, तो कोशिश किया मैंने तुम्हारे लिए अच्छे से समझा, पूरा FC का प्लेलिस्ट बना दिया, 15 मार्क का आंसर है, इजी लैंग्वेज में समझा दिया ताकि हर किसी को आ जाएगा। बस दुआ में याद रखना तुम्हारे सर को। थैंक यू वेरी मच।